क्या चिराग पासवान उसी एनडीए से बागी हो रहे हैं जिसका वो हिस्सा है? जिस एनडीए की मोदी सरकार में वो कैबिनेट मंत्री है, क्या उससे ही दूरी बना रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ कि चिराग पासवान सत्ता में होकर विरोधी दलों की भाषा बोलने लगे? क्या बिहार में खराब कानून व्यवस्था के खिलाफ चिराग पासवान का यह आक्रोश है? क्या नीतीश कुमार से पुरानी अदावत के कारण चिराग ने नई महाभारत की घोषणा कर दी, या नीतीश कुमार बिहार विधानसभा के चुनावों में ज्यादा से ज्यादा सीटों के लिए एनडीए पर दबाव बनाने के लिए ऐसा कह रहे हैं, या बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सपना चिराग को बार बार बिहार विधानसभा के चुनाव की तरफ धकेल रहा है? चिराग पासवान के बयानों ने बिहार में राजनीतिक खलबली मचा दी है। बिहार की राजनीति में चिराग पासवान एक ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं जिन्होंने अपनी राजनीतिक परिवार से आने के बावजूद खुद को साबित किया है। पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद जब लोक जनशक्ति पार्टी का नेतृत्व संकट में था, उस वक्त चिराग ने पार्टी को संभाला। पार्टी के 5 सांसदों के साथ छोड़ देने के बावजूद चिराग ने हार नहीं मानी और अपने अंदाज में राजनीतिक लड़ाई लड़ते रहे। चाहे गठबंधन से जुड़ा फैसला हो या अपनी ही एनडीए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना हो, हर मौके पर चिराग ने पार्टी का मोर्चा थामा है। राजनीतिक गलियारों में अब एक सवाल बार बार उठाया जा रहा है, क्या चिराग पासवान एनडीए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाकर फिर से उसी रास्ते पर जा रहे हैं जैसा उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में किया था? क्या वे फिर से गठबंधन से अलग राह चुनने की ओर बढ़ रहे हैं? उनके अलग स्टैंड को लेकर चर्चा तेज है कि क्या वे फिर किसी बड़े सियासी निर्णय की तैयारी में हैं। हाल ही में बिहार शरीफ नालंदा के 16 वर्षीय हिमांशु पासवान और 20 वर्षीय अनु कुमार नामक 2 युवकों की उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध लगातार बढ़ रहा है और समाज की सुरक्षा चिंता का विषय बन गया है। इसी प्रकार राजधानी पटना में कारोबारी गोपाल खेमका के पर उन्होंने प्रशासन पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि अपराधी बेखौफ हो जाए और पुलिस लाचार दिखे तो आम आदमी की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि चिराग यह सब उन जगहों पर जाकर कह रहे हैं जो बीजेपी का मजबूत गढ़ माने जाते हैं और उनकी अपनी पार्टी जीरो है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि चिराग पासवान आखिर चाहते क्या है? इसके पीछे सीट शेयरिंग की मेज पर बार्गेनिंग पावर एक वजह है, भविष्य का सियासी प्लान भी है। दरअसल चिराग पासवान और उनकी पार्टी बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से कभी 60 तो कभी 40 सीटों पर दावा ठोक रही है। कहा यह भी जा रहा है कि 33 से 35 सीटें भी मिली तो एलजेपीआर मान जाएगी। अब मुश्किल यह है कि चिराग की पार्टी को 30 सीटें किस बेस पर मिलेगी। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में एलजेपीआर को अपने कोटे की सभी 5 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन विधानसभा में पार्टी का प्रतिनिधित्व जीरो है। ऐसे में चिराग भी शायद यह समझ रहे हैं कि सम्मानजनक संख्या में सीटें पानी हैं तो प्रेशर पॉलिटिक्स के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इस दौरान उनकी बयानबाजी के कारण जीतन राम मांझी के साथ भी राजनीतिक टकराव की स्थिति बन गई है। चिराग पासवान की राजनीति का अंदाजा हमेशा से ही कुछ अलग रहा है। वे न केवल अपने विचारों को सबके सामने खुलकर पेश करते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपनी ही सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने से भी पीछे नहीं हटते हैं। उनका यह रुख उन्हें भीड़ की राजनीति से अलग पेश करता है। आपका क्या कहना है इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।